इस वीडियो में हम कंप्लीट लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो, जिसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स के बारे में बताया है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं, लैन मैन और वैन में क्या डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो आज की वीडियो में हम लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, जैसे कि बेनिफिट्स क्या है लेयर्ड आर्किटेक्चर के, लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर प्रोटोकॉल हायरार्की क्या होती है, और भी बहुत सारे, जैसे कि कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या होते हैं ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लेयर्ड आर्किटेक्चर होता क्या है। तो लिखा हुआ है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर इज ए स्ट्रक्चर डिजाइन दैट डिवाइड्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फंक्शंस into separate layers. Each layers handle a specific task and communicates with adjacent layers. तो इसका मतलब है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को छोटी छोटी लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक लेयर्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और सिर्फ अपने ऊपर या नीचे वाली लेयर से इंटरेक्ट करता है। इस अप्रोच से पूरा सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, मैनेज करना आसान हो जाता है और अपग्रेड करना आसान हो जाता है। फिर है कि इसकी बेनिफिट्स क्या है लेयर्ड आर्किटेक्चर की। तो पहला है मॉड्यूलैरिटी। तो क्या होता है मॉड्यूलैरिटी? ईच लेयर इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हर लेयर अपने आप में एक यूनिट होती है। अगर किसी लेयर में कुछ गलत होता है तो उसे अलग से फिक्स किया जा सकता है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिविजुअल्स लेयर्स कैन बी मॉडिफाइड विदाउट अफेक्टिंग द होल सिस्टम। अगर किसी एक लेयर को अपडेट करना हो तो पूरी सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। और फिर है इजी ट्रबल शूटिंग, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता लग सकता है कि किस लेयर में इशू है। तो इसलिए हमें ये आसान हो जाता है लेयर्ड आर्किटेक्चर का यूज करके कंप्यूटर नेटवर्क्स को फॉर्म करना। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन। हर लेयर के रूल्स डिफाइंड होते हैं, इसलिए अलग अलग कंपनीज के डिवाइसेस भी आपने देखे होंगे तो आपस में काम कर सकते हैं या काम करते हैं एक साथ। पांचवा है सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट। अलग अलग लोग अलग अलग लेयर्स पे काम कर सकते हैं बिना एक दूसरे के काम को डिस्टर्ब किए, यानी कि अलग अलग लोग जो हैं अपना इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग हैं उनके काम को कोई अफेक्ट नहीं होता है। फिर तीसरे में हम देखेंगे आगे कि प्रोटोकॉल हायरार्की क्या होती है। तो प्रोटोकॉल हायरार्की में लिखा है कि ईच लेयर यूजेज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स टू परफॉर्म डिफाइंड टास्क। और दूसरा पॉइंट है कि प्रोटोकॉल्स इन द सेम लेयर अक्रॉस सिस्टम कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और तीसरा है कि हेल्प्स एस्टैब्लिश रूल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन, इंक्रिप्शन, एरर हैंडलिंग एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोकॉल हायरार्की का मतलब होता है हर लेयर के लिए एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स डिफाइन होना। हर प्रोटोकॉल का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे किसी लेयर में एन्क्रिप्शन का काम है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होगा। सेम लेयर्स के प्रोटोकॉल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे कम्युनिकेशन एफिशिएंट होता है और रूल बेस्ड बन जाता है, यानी कि एक नियम को फॉलो करके तब कम्युनिकेशन होता है। डिजाइन इश्यूज ऑफ लेयर्स क्या है अब? तो इसमें है पहला पॉइंट एड्रेसिंग। एवरी डिवाइस एंड प्रोसेस मस्ट हैव ए यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब कि अगर इसे ऐसे देखें कि लेयर डिजाइन करते वक्त कुछ मेजर इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है, तो उसमें पहला पॉइंट है एड्रेसिंग का। तो हर डिवाइस या प्रोसेस को एक यूनिक एड्रेस देना होता है ताकि डेटा करेक्ट डेस्टिनेशन पे जा सके। दूसरा पॉइंट है एरर कंट्रोल। इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा बाय डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स। मतलब कि ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई एरर होती है तो उससे डिटेक्ट करके करेक्ट करना जरूरी होता है, तो ये एरर कंट्रोल देखता है। फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल है प्रिवेंट्स ओवरवेलमिंग ऑफ द रिसीवर बाय कंट्रोलिंग डेटा फ्लो। यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि ओवरलोड ना हो। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि अलाउज मल्टीपल कनेक्शन ओवर ए सिंपल फिजिकल चैनल। तो एक ही चैनल पे मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स चलाना पॉसिबल होता है इस टेक्निक से, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करके हम एक ही चैनल पे जो है मल्टीपल्स डेटा स्ट्रीम कर सकते हैं। पांचवा है राउटिंग। डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसफर। डेटा को फास्टेस्ट और सेफेस्ट पाथ से भेजना राउटिंग का काम होता है। तो ये थे कुछ। अब देखेंगे आप इंटरफेसेस एंड सर्विसेज। इंटरफेसेस क्या होते हैं कि ये डिफाइन करता है कि कैसे दो एडजेसेंट लेयर इंटरेक्ट करेंगे। और सर्विस क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि
एक लेयर जो है अपने से ऊपर वाले लेयर को क्या ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें, और या फिर ये देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, इन दोनों का मतलब क्या हुआ। हर लेयर के बीच में एक क्लियर इंटरफेस होता है जहां दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरफेस जो है डिफाइन करता है कि डेटा कैसे एक्सचेंज होगा, वहीं सर्विस डिफाइन करता है कि एक लेयर दूसरी लेयर को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब ये हुआ, इंटरफेसेस और सर्विस का मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्या होते हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। पहला है कि लॉजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर। दूसरा है इंश्योर्स रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर चेक्ड डिलीवरी, लाइक अ फोन कॉल, सेटअप, कम्युनिकेशन और टर्मिनेशन। जैसे कि फोन कॉल में होता है, पहले हम सेटअप करते हैं, फिर उसे कॉल करते हैं, तो जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो। और तीसरा है टर्मिनेशन, बात करने के बाद जब हम फोन हैंग अप कर देते हैं तब। अगर इसे और अच्छे तरीके से समझें तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि पहले एक भेजने से पहले एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें रिलायबिलिटी होती है, डेटा ऑर्डर में पहुंचता है और एरर चेकिंग भी होता है। जैसे फोन कॉल में पहला नंबर मिलाते ही फिर बात करते हैं और बाद में डिस्कनेक्ट करते हैं, वैसे ही ये काम करता है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में यही 3 चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। फिर एक कनेक्शन लेस सर्विसेज, जिसमें पहला है कि डेटा इज सेंट विदाउट एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्शन। दूसरा पॉइंट है कि फास्ट बट लेस रिलायबल। तीसरा है कि लाइक सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड, नो कन्फर्मेशन इफ इट रीच्ड। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कनेक्शन लेस सर्विस में बिना कनेक्शन बनाए ही डेटा भेज दिया जाता है, ये फास्ट तो होता है लेकिन गारंटी नहीं होती है कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। जैसे कि हम पोस्ट कार्ड जब डालते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो हमने डाला है वो पोस्ट कार्ड, ये कंफर्म तो है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हमें मिला या नहीं मिला, दूसरों को मिला या नहीं मिला उस टाइम पे। ठीक है, तो इन दोनों में हमें याद रखने वाली क्या बात है कि जैसे इसमें जो है ये कनेक्शन लेस सर्विसेज में बिना कनेक्शन एस्टैब्लिश किए ये जो है डेटा को सेंड कर देता है। फास्ट तो होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता है। ठीक वहीं पे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में क्या होता था कि फ़ोन कॉल की तरह होता था वो, जिसमें हम पहले नंबर मिलाते थे, फिर कम्युनिकेट करते थे और फिर फ़ोन रख देते थे। यानी कि एक लॉजिकल कनेक्शन उसमें एस्टैब्लिश होता था, इसमें एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के बीच का डिफरेंस क्या है, जिसमें आप 3 मेन जो है डिफरेंस देख रहे हो आप यहाँ पे। पहला है फीचर के तौर पे देखें तो सेटअप है, और कनेक्शन ओरिएंटेड में सेटअप जो है वो चाहिए होता है हमें, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। कनेक्शन लेस में क्या है, हमें सेटअप नहीं चाहिए होता है। दूसरा है रिलायबिलिटी, कनेक्शन ओरिएंटेड में रिलायबल बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है और कनेक्शन लेस में बहुत कम रिलायबल होता है। ऑर्डर क्या होता है कनेक्शन ओरिएंटेड का, गारंटेड ऑर्डर होता है, और कनेक्शन लेस में गारंटेड नहीं होता है। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब मी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम टीसीपी और आईपी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।